नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बुध के राशि परिवर्तन के विषय में। वैसे तो सूर्य और बुध का परिवर्तन होता ही रहता है लगभग हर महीने। तो ऐसे में बुध देव जो है वह 22 अगस्त 2026 को शाम 7:32 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में वहां पहले से ही विद्यमान हैं सूर्य और केतु। तो सूर्य, बुध और केतु की युति सिंह राशि में बनने वाली है। तो इसका एक गोचर के आधार पर प्रभाव कैसा होगा, देखिए। और ये जो बुध हैं ये केवल 7 सितंबर 2026 तक रहने वाले हैं। उसके बाद बुध देव अपनी उच्च राशि अर्थात कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो देखिए, संपूर्ण तौर पे मैं आपको बताऊं, बुध का गोचर सूर्य के साथ और केतु के साथ यहां पर होगा। तो एक मिला जुला के एक आकलन करने का यहां प्रयास है कि भाई किस तरीके से मेष से मीन राशि तक के लोगों को प्रभाव या फिर दुष्प्रभाव इन तीनों ग्रहों को देखकर मिल सकता है। लेकिन ये भी जान लीजिए, जो ये हम बता रहे हैं ये पूर्णतः जो है सटीक इसलिए नहीं हो सकता कि क्योंकि लोगों का सूर्य, लोगों का केतु और लोगों का बुध किस राशि, किस भाव में, किस दृष्टि संबंध को बनाए हुए किस भाव में स्थापित है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। तो इसे पूर्णतः सटीक तौर पे हम ये कह दें कि एकदम से 101% यही होगा, ऐसा नहीं है। ग्रह का जब फल मिलता है तो उसका बलाबल देखना पड़ता है, ग्रहों से दृष्टि संबंध देखना पड़ता है, भाव भावेश कारक को देखना पड़ता है। उसी के बाद ग्रह का जो महादशा अंतरदशा है वह कौन से भाव का स्वामी बन रहा है, ये सब चीजों को देखने के बाद ही जो है पूर्ण रूप से, विशेष तौर पे इंडिविजुअल कुंडली को देखने के बाद ही उसका प्रभाव हम देख पाते हैं। तो देखिए, ये तो बहुत गहरी बात हो गई। लेकिन सरसरी तौर पे मैं आपको बता दूं कि 22 अगस्त 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे बुध और 7 सितंबर तक वहीं रहने वाले हैं। तो राशि अनुसार देखने का प्रयास करते हैं इन तीनों ग्रहों की युति किस तरीके का प्रभाव आपको दे सकती है। देखिए, मेष राशि से पंचम भाव में यह बुध का गोचर, पांचवां भाव बच्चों का भाव है, संतान का है, जिसे हम बोलते हैं हमारी बुद्धि है, हमारी मंत्रणा शक्ति है, हमारा अफेयर है, हमारी प्लानिंग है, और धन स्थान भी इसे माना जाता है। तो देखिए, विशेष तौर पर आपके बच्चों की कोई समस्या ना बढ़ जाए, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनके आचार व्यवहार का ध्यान रखिए, आचार व्यवहार का ध्यान रखिए, और इसी के साथ ही मानसिक तौर पर अपने आप को स्वस्थ रखने का आपको प्रयास करना होगा। तो मेष राशि वाले क्या करें, बहुत सरल उपाय है। देखिए, उपाय जब भी आप करें तो एक परोपकार की भावना से उपाय करें, अपने स्वार्थवश कोई उपाय ना करें, तो ज्यादा इसका बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो मेष राशि वाले क्या करेंगे भाई, पांचवें भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में मेष राशि वाले लोगों को सुबह के समय भीगा हुआ सात अनाज या मूंग या जौ आप जो है पक्षियों को डाल सकते हैं, अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि से चौथे भाव में इन तीन ग्रहों की युति अकारण आपके मन में तनाव ला सकती है। कार्यस्थल पर लोगों से संबंध बेहतर हो जाएं, उनसे संबंध खराब ना हो। वैसे भी आपको अपने दैनिक दिनचर्या में लोगों से संबंध को बेहतर रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, ज़्यादा वाद विवाद जो है बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं दे पाता, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप अपने मार्ग पर सही रहते हुए किसी से वाद विवाद ना करें। आप चाहे किसी से ना बोलें, लेकिन किसी से वाद विवाद ना करें। चाहे आप चुप रहें, शांत रहें, लेकिन वाद विवाद नहीं करना है। क्या करना है वृष राशि वाले लोगों को, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और अपने घर की माता बहनों का सम्मान करना है, और किसी निर्धन कन्या को कुछ स्टेशनरी डोनेट कर दीजिए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, बुध प्रधान राशि, राशि जो हैं वह केतु और सूर्य के साथ गोचर करेंगे। तो मिथुन राशि से तीसरे भाव में यह गोचर होगा। तो मिथुन राशि से आपको बता दूं, पदोन्नति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे, अपने ट्रांसफर के लिए आप प्रयास कर रहे थे, धन प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, या आय के नए स्रोत आप ढूंढ रहे थे, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल जाए, ये ढूंढ रहे थे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बुधवार की शाम से ही बुध स्तोत्र का पाठ करना है।
बुध के मंत्रों का जाप करना है, बुध के कवच का पाठ करना है और इसी के साथ ही किन्नरों की सेवा करनी है और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। और जहां भी आप बाहर जाएं, बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें। देखो, मैं हर अपनी वीडियो में यही बताता हूं कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो कोई बड़ा बुजुर्ग मिले, उसके चरण स्पर्श करिए। कोई आप छोटे नहीं हो जाओगे चरण स्पर्श करने से, ठीक है? आशीर्वाद मिलेगा, आपके काम बनेंगे। ग्रह महादशा अंतरदशा कुछ भी हो, गोचर कुछ भी हो, लेकिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि है। बात कर लेते हैं कर्क राशि की, चंद्र प्रधान राशि। यहां बुध का गोचर अपने से द्वितीय होगा, तो भाई फिजूल खर्ची से आपको बचना है, आंखों की समस्या ना बढ़ जाए। सूर्य, केतु और बुध की यहां पर युति होगी। वाद विवाद से बचिए, कटाक्ष करने से बचिए। किसी पर किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद कहीं हो रहा हो तो उससे आपको बचना है, ठीक है? उपाय के तौर पर सोमवार और बुधवार की शाम भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। हरी साबुत मूंग का दान किसी कन्या को कर दें या फिर उसे कुछ मिठाई खिला दें और अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को नीट एंड क्लीन रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। बात करते हैं सिंह राशि की, जहां पर यह गोचर होगा, ट्रांजिट होगा 7 सितंबर तक। तो भाई सिंह राशि वालों, यहां पर सूर्य और केतु के साथ अब बुध आ रहे हैं 22 अगस्त से। तो आपको क्या करना है, धन प्राप्ति की जो योजनाएं आप बना रहे थे वो लगभग सफल होंगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा आप लालच मत करिए। जो आपको मिल रहा है ईश्वरीय कृपा मान के उसे एक्सेप्ट करिए, थोड़ा या ज्यादा लालच मत करिए, अच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। किसी के अनिष्ट की भावना अपने मन से निकाल दीजिए, ईश्वरीय कृपा जरूर मिलेगी। कन्या राशि, राशि से 12वें घर में सूर्य, बुध और केतु की युति कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ कर सकती है। सेहत का ध्यान रखें, रूटीन चेकअप कराएं। कार्य क्षेत्र में बदलाव का योग दिखता है। क्या करें कन्या राशि वाले, बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लें, या किसी भी दिन ले सकते हैं। बुधवार तो क्योंकि बुध ग्रह से संबंधित है इसलिए हम बोल देते हैं। आप किन्नरों का कभी भी आशीर्वाद लें, उन्हें कुछ डोनेशन कर दीजिए, कुछ कपड़े, कुछ मिठाई, कुछ पैसे दीजिए। और इसी के साथ ही कुछ आप पक्षियों को आज़ाद करिए, यानी कुछ ऐसे कुछ बर्ड्स आप ले लीजिए जो पिंजरे में कैद होते हैं, उन्हें आप आज़ाद करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि से एकादश भाव में स्वास्थ्य की समस्याएं अचानक बढ़ सकती हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। भाग्य में वृद्धि के साथ ही लंबी दूरी की यात्रा आप करेंगे, उच्च अधिकारियों से लाभ मिल सकता है क्योंकि आपकी राशि से एकादश भाव में यह गोचर है। तो भाई आपको बता दें तुला राशि वालों, आप गाय की सेवा करिए, बड़े बुजुर्गों का रेस्पेक्ट करिए, छोटों को कुछ मिठाई या कुछ चॉकलेट कुछ आप डोनेट करिए और छोटे बच्चों को भी आप स्नेहपूर्वक जो है कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाइए। अन्न का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि से दशम भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति, यहां पर अचानक आपके काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में बदलाव बहुत सोच समझ कर करिए। आपको क्या करना है, किसी भी हनुमान मंदिर में घी का दीपक जलाना है, जीव जंतुओं की सेवा करनी है और हो सके तो निर्धन लोगों को भी अन्नदान करें, आपके लिए अच्छा है। धनु राशि बृहस्पति प्रधान राशि। धनु राशि वाले लोगों के पंचम भाव में यह युति होगी। जबरदस्त आपको सफलता मिलने का योग बनेगा। विदेश से नए अवसरों की प्राप्ति आपको हो सकती है, लेकिन बुध और केतु की युति भी है। बहुत सोचकर समझकर, बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर, अपने गुरु की सलाह लेकर, अपने बड़े भाई बहन की सलाह लेकर आप कोई काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये नवम भाव में। और पिता के सानिध्य में रहें, पिता का सम्मान करें, पिता के साथ जो है बहुत अच्छा व्यवहार करें। आपको क्या करना है धनु राशि वालों, बहन और बिटिया को उपहार देना है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, अगर आपकी कोई बहन नहीं है, तो बाहर निकलकर आप किसी भी कन्या की सेवा करिए। अपनी बहन समान किसी कन्या को जो है आप जो है कुछ डोनेट कर दीजिए, वस्त्र दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, उनकी पसंद का कोई उपहार जरूर दीजिए। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि से अष्टम भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति।
तो नौकरी में, व्यापार में थोड़ा सा परेशानी होने के कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा, धन हानि हो सकती है। तो सोच के समझ के इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो जाए तो 7 सितंबर 2026 तक, उसके बाद भी आपकी इच्छा है आप कर लीजिए। सिर्फ ग्रहों की युति को देखकर हम कुछ उपाय बताने का प्रयास करते हैं। साबुत भीगे हुए मूंग आप पक्षियों को जरूर डालिए, बाजरा डालिए, अच्छा रहेगा। कुंभ राशि से सप्तम भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति, साझेदारी में समस्या बढ़ सकती है, बच्चों की परेशानी भी बढ़ सकती है, संतान संबंधी समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। संतान की सेहत अच्छी रहे तो आप ध्यान रखिए। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 108 बार जाप करके भगवत जो है उपासना आप जरूर करिए, बुद्ध के मंत्रों का जाप करिए। और इसी के साथ आपको बता दूं दोस्तों कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर लें और भगवान श्री हरि को पीले फूल अर्पित कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि, बृहस्पति प्रधान राशि, जलीय राशि। तो भाई मीन राशि वालों, अचानक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ सकती है, आजीविका में तनाव का सामना करना पड़ेगा। ये तनाव ना हो, वाद विवाद ना हो, क्योंकि छठे घर में ये युति है। छठा घर वैसे प्रतिस्पर्धा का माना जाता है, कंपटीशन का माना जाता है। और यहाँ इन तीनों ग्रहों की युति का संपूर्ण प्रभाव देखने के लिए आपको अपनी व्यक्तिगत पत्रिका को भी देखना चाहिए। सिर्फ ये ग्रहों के आधार पर आपको कुछ बताने का प्रयास है, ठीक है। तो कहीं हम जो बताते हैं कि नुकसान होगा या फायदा होगा, वो थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरी कुंडली देखे बिना आप सटीक नहीं बता सकते, ठीक है। तो गोचर के आधार पर मीन राशि वाले जरूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र का दान करें और संभव हो तो अपने परिवारजन से संबंधों को बेहतर रखें। बुध श्रवण शक्ति का कारक है, संबंधों का कारक है, त्वचा का कारक है, बहन का, बुआ का, बिटिया का कारक है, व्यापार का कारक है, वाणिज्य का कारक है, कम्युनिकेशन का भी ये कारक माना जाता है। तो भाई बुध को अच्छा करने के लिए आप प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठें और लगभग 1 घंटा मौन रहें, शांत रहें। इससे भी आपकी वाक शक्ति, श्रवण शक्ति में जो है आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, अच्छा रहेगा। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा और अपनी राशि अनुसार छोटे छोटे जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन्हें आप करने का प्रयास करिएगा। 7 सितंबर 2026 तक ये युति बनी रहेगी, तो आपका नुकसान ना हो इसीलिए हमने ये उपाय बताने का प्रयास किया। तो मित्रों, हमारी ये वीडियो आप अपने मित्र, सखा, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।